गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 के अंग्रेजी का प्रोज का दूसरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अ लेटर टू गॉड लेसन के लेखक J.L. फ्यून्स है और इस पाठ का मतलब अ लेटर टू गॉड का मतलब भगवान के नाम एक पत्र, अर्थात भगवान के लिए एक पत्र। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ी इसके बारे में कहानी बताना चाहेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अ लेटर टू गॉड पाठ के कहानी को समझना। इसमें एक किसान है जिसका नाम लेंचो है और ये किसान जो है गरीब है। ये पहाड़ में रहता है। कहाँ पे रहता है? पहाड़ी एरिया में रहता है और वहाँ पे केवल यही एक ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पे अकेला रहता है और वहाँ पे अपनी किसानी भी करता है, खेती भी करता है। इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन दिया हुआ है। और एक बार होता क्या है कि बारिश नहीं होती है तो इसकी फसल सूखने होती है और ये उम्मीद करता है कि बारिश होगी और मेरी फसल अच्छी होगी। इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग किताब के माध्यम से जानेंगे। द हाउस, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ से। द हाउस इकलौता घर, द हाउस इकलौता घर। द ओनली माने केवल, वन माने एक, द इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी में। इकलौता घर, द ओनली वन, केवल एक, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। केवल एक संपूर्ण घाटी में, द हाउस इकलौता घर। सेट ऑन बसा हुआ था, द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, पहाड़ी के नीची क्षेत्र में। इकलौता घर संपूर्ण घाटी में पहाड़ी के नीची क्षेत्र में बसा हुआ था। सेट ऑन बसा हुआ था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, फ्रॉम हिज हाइट उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम हिज हाइट उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी देखने पर, उसकी ऊंचाई से देखने पर, द रिवर माने नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी फसल के खेत, उसकी ऊंचाई से नदी और पकी फसल के खेत को देखने पर, डॉटेड एकदम छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, और विथ द फ्लोर और उनमें लगे फूल, ऑलवेज माने हमेशा, प्रोमिस माने वादा करते हैं, अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल होने की। मतलब कि जब उसकी ऊंचाई से देखा जाता है तो नदियाँ और पकी फसल के जो खेत हैं उसमें लगे जो फूल हैं वो हमेशा वादा करते हैं कि अब की फसल हमारी कैसी होगी? अच्छी होगी। गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल होगी। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। आगे देखेंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, नीडेड का मतलब होता है आवश्यक या ज़रूरत, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ओनली थिंग का मतलब होता है केवल एक। तो पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर, कि मूसलाधार बारिश हो जाए, आर एट लीस्ट अ शावर, या थोड़ी बहुत बौछार हो जाए। पृथ्वी को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या थोड़ी बहुत क्या हो जाए? बौछार हो जाए। शावर का मतलब होता है बौछार। थ्रू आउट, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग, द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह के समय, थ्रू आउट बाहर की ओर, बाहर की ओर सुबह के समय, लेंचो लेंचो। हु माने हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली, इंटीमेटली, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह के समय, लेंचो। न्यू माने देखता है, हिज माने अपने, फील्ड माने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब होता है करीब से, नज़दीक से अपने खेत को लेंचो देखता है। हैड डन नथिंग एल्स, और फिर क्या कह रहा है? कह रहा है हैड डन नथिंग एल्स, कह रहा है कुछ नहीं बचा हुआ है। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं बचा हुआ है। बट लेकिन, सी माने देखता है, द स्काई आसमान की ओर, टूवर्थ द नॉर्थ ईस्ट, और वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में देखता है। किस दिशा में देखता है? नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब अपनी पत्नी से कह रहा है लेंचो, कह रहा है नाउ माने अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन,
वुमेन, यहाँ पे वुमेन लिखा है महिला, मतलब अपनी पत्नी से कह रहा है कि अब हमको निश्चित रूप से, रियली माने निश्चित रूप से, गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें पानी मिल जाएगा, निश्चित रूप से हमें अब पानी मिल जाएगा। द वुमेन, वह महिला, हु माने जो, वाज माने थी, प्रेपरिंग माने तैयार कर रही थी, सपर शाम का भोजन, वह महिला जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। वह महिला जो सपर खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, क्या कहती है, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के नज़दीक में खेल रहे थे, घर के समीप में खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner. Until, तभी, the woman, वह महिला, call, आवाज़ देती थी, to them all, उन सभी को, तब वो महिला उन सभी को आवाज़ देती थी, come for dinner, भोजन करने के लिए, कि आइए क्या करें, डिनर करिए आके। It was during the meal, it was during the meal, भोजन करने का समय था। It was ड्यूरिंग द मील, मील का मतलब भी होता है भोजन करना, तो भोजन करने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तभी, जस्ट माने तभी, लेंचो माने लेंचो, प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करता है, तभी लेंचो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग माने बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदे, ऑफ रेन वर्षा की, बिगिन माने शुरू हो जाती हैं, टू फॉल गिरना, और वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और इन द नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का मतलब क्या होगा, उत्तर, और ईस्ट का मतलब क्या होगा, पूरब, तो उत्तर पूरब में, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन, विशाल पर्वत, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, तो उत्तर पूरब में बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड, बादलों के, उत्तर पूरब में बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए, उत्तर पूरब में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी ताज़ी और मधुर चल रही थी, हवा भी ताज़ी और मधुर चल रही थी। द मैन, वह व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, वह व्यक्ति बाहर किसी दूसरे कारण से नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अपनी शरीर पर वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के लिए गया था, वह अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों का आनंद लेने के लिए गया था। एंड व्हेन, और जब, ही माने वह, रिटर्न माने वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो वो कहता है, जब वो वापस आया तो वो कहता है, अर्थात लेंचो जब बारिश होने लगती है तो वो घर से बाहर चला जाता है, और घर से बाहर क्यों जाता है, वो कोई दूसरे कारण से नहीं जाता है, वो वर्षा में अपने आप को भिगोने के लिए जाता है, वर्षा में अपने आप को भिगोने के लिए जाता है, और जब वापस आता है तो वो कहता है, क्या कहता है, दीज आर नॉट रैन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग द स्काई, कह रहा है दीज माने ये, यार माने हैं, नाट माने नहीं, रैन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदे, ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू काइंड, ये नए नए सिक्के हैं, ये क्या हैं, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, बड़ी बूंदें आर 10 सेंट, 10 की हैं, 10 सेंट की हैं, बड़ी बड़ी बूंदें 10 की सिक्के की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5-5 के सिक्के की हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पैसे की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के की हैं। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।